नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी विथ रामा चैनल। मैं आज आप लोगों को जो विश्व की प्रमुख जल संधियाँ हैं उसको करवाने वाला हूँ मैप के थ्रू। जैसे मलक्का जल संधि। अब मलक्का जल संधि किस किस को जोड़ती है? तो मलक्का जल संधि जो है वो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। अच्छा, तो ये मैप में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि है कहाँ। अब यहाँ पर आप लोग दिख रही होगी मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि जोड़ती किस किस को है? अभी मैं बताया हूँ ना कि मलक्का जल संधि जो दक्षिण चीन सागर है ना, दक्षिण चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ती है। यह है अंडमान सागर हिंद महासागर का हिस्सा है। ये पूरा पूरा हिंद महासागर है। ये देखिए, ये हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर है, ये आपका इंडिया है। ठीक, तो मलक्का जो जल संधि है ना, वो देखिए ये मलक्का जल संधि है, अंडमान सागर को और दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि जो मलक्का जल संधि है वो हिंद महासागर को भी जोड़ रही है दक्षिण चीन सागर से। क्यों? क्योंकि जो दक्षिण चीन सागर है, ये देखिए, या तो हम ये भी कर सकते हैं कि प्रशांत महासागर से जुड़ती है, क्योंकि ये प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर है। तो देखिए, प्रशांत महासागर का हिस्सा कौन सा है? दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है मलक्का। क्यों? क्योंकि ये दक्षिण चीन सागर तो है, तो एटलीस्ट इसी का हिस्सा प्रशांत महासागर का ही। इधर आप लोगों को दिख रहा है ना, ये प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर है। और यहाँ पे आप लोगों को दक्षिण चीन सागर दिख रहा होगा। और ये देखिए, ये है मलक्का जल संधि, ये है आपका अंडमान सागर। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, ऐसे भी कर सकते हैं कि जो मलक्का जल संधि है वो किस किस को जोड़ती है? तो हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से। ये भी ऑप्शन में हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये हिंद महासागर है, दिख रहा है ना, देखिए ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ रही है। या मलक्का जल संधि अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ रही है। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन बनता है ना, वो यही अंडमान सागर वाला दक्षिण चीन सागर से वो मलक्का जल संधि को पूछ लेते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को मलक्का जल संधि तो क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, यहीं पे आप लोगों को मैं एक बार दिखा दूं पाक जल संधि कहाँ पे है। ये है इंडिया, इंडिया का मैप दिख रहा है ना, ये इंडिया है, यहाँ पे श्रीलंका है। तो आपसे पूछ देते हैं ना कि पाक जल संधि कहाँ पे है। पाक जल संधि देखिए, ये इंडिया है और ये श्रीलंका है, इसके बीच में है पाक जल संधि। इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। इसका नाम भले पाक जल संधि है, लेकिन इसका पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। ये देखिए, ये इंडिया है और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के बीच में यहाँ पे है पाक जल संधि। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूछते हैं पाक जल संधि किस किस के बीच में है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पाक जल संधि है। अच्छा, यहीं से हम एक क्वेश्चन और आप लोगों को क्लियर करवा दूं, फुंडा जल संधि। यहाँ पे दिख रही है फुंडा जल संधि, फुंडा। फुंडा जल संधि से क्वेश्चन कैसे बनता है? वो पूछ देंगे फुंडा जल संधि किस किस को जोड़ती है। जो फुंडा जल संधि है ना, वो हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ती है फुंडा जल संधि। यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है ना, ये फुंडा जल संधि। यहीं पे है, ये सुमात्रा है, ये जावा है। सुमात्रा और जावा, ये इंडोनेशिया के द्वीप हैं, सुमात्रा जावा। यहीं पे है जकार्ता, ये इंडोनेशिया की राजधानी जावा, जकार्ता। इसको अब कहाँ पे ले जा रहे हैं? बोर्नियो द्वीप पे ले जा रहे हैं, ये जो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। तो ये आप लोगों को दिख रही है ना फुंडा जल संधि, ये हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ती है। अच्छा, अब आगे हम अभी करवा रहे हैं। यहाँ देखिए, एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा आप लोगों को कि देखिए, ये है मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि। यहाँ पे देखिए, ये है जावा सागर। देखिए यहाँ पे, देखिए ये मलक्का जल संधि हो गई, ये है जावा सागर, ये है फुंडा जल संधि, ये है हिंद महासागर। तो फुंडा जल संधि हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ रही है। और यहाँ पे है आपका दक्षिण चीन सागर, ये है दक्षिण चीन सागर, ये है मलक्का, मलक्का। ठीक, तो मलक्का अभी बताए ना अंडमान सागर। यहाँ पे देखिए, ये है अंडमान सागर, यहाँ पे ये अंडमान सागर यहाँ पे है। इसको हम कलर नहीं किए हैं, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये अंडमान सागर है, ये आपकी मलक्का जल संधि है, मलक्का जल संधि। और ये आपका दक्षिण चीन सागर है, दक्षिण चीन सागर। तो मलक्का जल संधि अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। और जो फुंडा वाली है, ये है फुंडा जल संधि, ये है हिंद महासागर। फुंडा जल संधि हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ती है किसके किसके बीच में फुंडा जल संधि? तो देखिए, ये आपका सुमात्रा है जो कि इंडोनेशिया का द्वीप है, और ये है जावा। तो सुमात्रा और जावा के बीच में है फुंडा जल संधि।
और ये आप लोगों को यहाँ जावा सागर दिख रहा है। यहीं पे मैं एक जलसंधि और करवा दूँ आप लोगों को, मकाफर जलसंधि। ये है मकाफर जलसंधि, जो कि बोर्नियो और सुलावेसी, जो कि इंडोनेशिया के ही द्वीप हैं। बोर्नियो और सुलावेसी, सुलावेसी भी इंडोनेशिया का ही द्वीप है, तो इसके बीच में है। देखिए ये बोर्नियो, ये सुलावेसी, इसके बीच में मकाफर जलसंधि, जो कि जावा सागर को फिलीपींस सागर से जोड़ती है। अगर आपसे पूछ दें कि मकाफर जलसंधि किस किस को जोड़ती है, तो देखिए ये है जावा सागर और ये है फिलीपींस सागर। तो जावा सागर को फिलीपींस सागर से जोड़ती है। अब ये तो हो ही जाएगा। अब आगे हम करवा रहे हैं आप लोगों को। अब यहाँ देखिए ये है पाक जलसंधि। पाक जलसंधि मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी के बीच में है। देखिए ये पाक जलसंधि है ना, मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी के बीच में है। तो देखिए ये है आपकी पाक जलसंधि, ये है मन्नार की खाड़ी और ये है बंगाल की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है पाक जलसंधि। अभी हम ये तो बता रहे थे ना कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक जलसंधि। तो अगर ऐसे पूछ दें कि किस किस के बीच में है खाड़ी को, तो देखिए ये है मन्नार की खाड़ी और ये आप लोगों को दिख रही है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है पाक जलसंधि। अगर आपसे पूछते हैं कि पाक जलसंधि किन किन को जोड़ती है, तो ये बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक, अब देखिए फुंडा जलसंधि। फुंडा जलसंधि अभी हम करवाए हैं ना कि फुंडा जलसंधि जावा सागर एवं हिंद महासागर। अब देखिए आप लोगों की इसको मैं फिर से मैप में दिखा दे रहा हूँ कि फुंडा जलसंधि कहाँ पे है। ये हिंद महासागर दिख रहा है ना, ये है हिंद महासागर और ये है जावा सागर। तो इसके बीच में यहाँ पे है फुंडा जलसंधि। ये फुंडा जलसंधि, फुंडा जलसंधि हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ती है। अब देखिए ये है युकाटन जलसंधि। युकाटन जलसंधि किस किस को जोड़ती है? युकाटन जलसंधि मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ती है। किसको जोड़ती है युकाटन जलसंधि? मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से। इसको मैं मैप में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे है युकाटन चैनल, ये है युकाटन चैनल। देखिए यहाँ पे है ना युकाटन चैनल। युकाटन चैनल किस किस को जोड़ रहा है? मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से। यही तो है। आपसे पूछ देंगे कि युकाटन चैनल किस किस को जोड़ता है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये है मैक्सिको की खाड़ी और ये है कैरिबियन सागर। तो मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ता है युकाटन चैनल। सिंपल सी बात है। ठीक, ये मैक्सिको खाड़ी, ये कैरिबियन सागर, ये है युकाटन चैनल। फ्लोरिडा जलसंधि, ये देखिए फ्लोरिडा जलसंधि, फ्लोरिडा जलसंधि दिख रही है। ये देखिए ये है मैक्सिको की खाड़ी, ये है अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर को मैक्सिको खाड़ी से जोड़ती है फ्लोरिडा जलसंधि। ये फ्लोरिडा जलसंधि है, ये मैक्सिको खाड़ी है, ये अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक महासागर को मैक्सिको खाड़ी से जोड़ती है फ्लोरिडा जलसंधि। यहीं पे देख लीजिए। अब यहाँ पूरा देख लीजिए कि है कौन सा कहाँ। ये देखिए मैक्सिको दिख रहा है। मैक्सिको, मैक्सिको उत्तरी अमेरिका का एक देश है। ये है ऊपर संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके ऊपर है कनाडा। देखिए ये ऊपर कनाडा दिख रहा है, ये ऊपर है कनाडा। कनाडा से नीचे आप आएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके नीचे है मैक्सिको, ये है मैक्सिको और यहाँ पे है ये मैक्सिको की खाड़ी। ये है आपका युकाटन चैनल, जो कि अभी हम बताए हैं कि युकाटन चैनल मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ता है। ये फ्लोरिडा जलसंधि, जो कि मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। सिंपल सी बात, यहीं पे पूरा देख लीजिए। यहीं एक चीज़ और देख लीजिए, यहीं पे यहाँ देखिए ये प्रशांत महासागर दिख रहा है। प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर जो है ना, इसको जोड़ती है कैरिबियन सागर से एक पनामा नहर है। ये हम पिछली वीडियो में समझा चुके हैं। पनामा नहर पनामा देश में है और ये किसको किसको जोड़ती है? ये है आपका प्रशांत महासागर, कैरिबियन सागर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पनामा नहर बहुत बार पूछते हैं। पनामा नहर किस किस को जोड़ती है? ये कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अटलांटिक को प्रशांत से जोड़ती है। क्यों? क्योंकि ये अटलांटिक महासागर है ना, ये कैरिबियन सागर जो है ये अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है पनामा नहर। ये पनामा नहर, क्योंकि ये कैरिबियन सागर उसी का हिस्सा है। लेकिन वो ज़्यादातर क्वेश्चन ये कैरिबियन से बनाते हैं कि कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है पनामा नहर। ये है पनामा नहर यहाँ पर। अब यहाँ देखिए आप लोगों को बाब अल मांडेब जलसंधि दिख रही है। ये है बाब अल मांडेब। ये किसको किसको जोड़ती है बाब अल मांडेब? ये है लाल सागर और ये है अदन की खाड़ी। तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है बाब अल मांडेब जलसंधि।
ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जलसंधियाँ जितनी मैं करवा रहा हूँ, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही देते हैं। अभी मैं पेपर में भी आप लोगों को दिखाऊंगा जो पूछा गया है। ठीक, देखिए ये है बाबल मांडेव जलसंधि किसको किसको भी जोड़ती है, लाल सागर और अदन की खाड़ी। अब इसको आप लोग मैप में देखिए कि है कहाँ पे। देखिए ये है आपका लाल सागर ये सऊदी अरब दिख रहा है, ये यमन दिख रहा है। तो ये देखिए ये है लाल सागर और ये है अदन की खाड़ी। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है बाबल मांडेव जलसंधि। बाबल मांडेव यहाँ पे है ये लाल सागर और ये है अदन की खाड़ी, यहीं पे है बाबल मांडेव जलसंधि। अब यहाँ पे देखिए एक बार प्राकृतिक वाले में मैप में, ये देखिए ये है लाल सागर और ये है अदन की खाड़ी। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है कौन सी जलसंधि, बाबल मांडेव जलसंधि। ये है बाबल मांडेव, ये है लाल सागर, ये बाबल मांडेव जलसंधि पार करेंगे ना आप तो आ जाएंगे आप अदन की खाड़ी में, और अदन की खाड़ी से आप आ जाएंगे कहाँ पे, हिंद महासागर। ये है हिंद महासागर, ये है आपका इंडिया, तो ये है हिंद महासागर, हिंद महासागर। और इधर देखिए यहीं से देख लीजिए ये है आपका भूमध्य सागर, ये है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से आप स्वेज नहर पार करेंगे आ जाएंगे लाल सागर में। तो यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाता है कि स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है, तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को स्पष्ट करा दूं कि पिछली वीडियो में एक जगह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जहाँ पे हम ये बता दिए थे ना कि जो स्वेज नहर है उसका निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था, लेकिन उसका निर्माण अंग्रेजों ने नहीं करवाया था। स्वेज नहर का जो निर्माण था ना, स्वेज नहर का निर्माण तुर्क साम्राज्य के तत्वावधान में 1859 से 69 तक हुआ था और फिर 1869 में खुली गई थी। तो ये सब तुम सही बताए थे कि 1859 से 69 के बीच में 10 साल लगा था और 1869 में उसको खोली गई थी, लेकिन उसको अंग्रेजों ने नहीं बनवाया था, उसको तुर्क साम्राज्य के तत्वावधान में हुआ था। तो वहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा, वो अंग्रेजों जो हम कह दिए थे ना कि अंग्रेजों ने बनाया था, तो अंग्रेजों ने उसको नहीं बनवाया था। अब देखिए यहीं पे है आप लोगों की ये स्वेज नहर, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। यहाँ आप पार करेंगे स्वेज नहर और उसके बाद आप आ जाएंगे लाल सागर। ये है बाबल मांडेव जलसंधि, बाबल मांडेव जलसंधि पार करेंगे आप अदन की खाड़ी फिर हिंद महासागर। तो यही आप फिर क्वेश्चन बना देते हैं कि बाबल मांडेव जलसंधि किस किस को जोड़ती है, तो भाई दिख रही है साफ साफ की लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है बाबल मांडेव। अब ये मोजाम्बिक चैनल यहाँ पे दिख रहा है, मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर में है। कहाँ पे है, मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर में है। देखिए ये मेडागास्कर और मोजाम्बिक देशों के बीच में है, मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में है मोजाम्बिक चैनल, जो कि है कहाँ पे, हिंद महासागर में। कभी आपसे ये पूछना कि मोजाम्बिक चैनल कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए हिंद महासागर में है मोजाम्बिक चैनल। तो मैप पे दिखाता हूँ आप लोगों को, ये है आपका मोजाम्बिक चैनल, ये है मोजाम्बिक चैनल, ये है हिंद महासागर दिख रहा है, हिंद महासागर, ये है मोजाम्बिक चैनल और ये है आपका मेडागास्कर। तो मेडागास्कर और ये देखिए है मोजाम्बिक चैनल, तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में है कौन सा चैनल, मोजाम्बिक चैनल, और है कहाँ, हिंद महासागर में, हिंद महासागर में है मोजाम्बिक चैनल। यहाँ पे आप लोग फिर देख लीजिए ये है मोजाम्बिक चैनल, ये है मोजाम्बिक, ये है मेडागास्कर, इन दोनों के बीच में यहाँ पे है मोजाम्बिक चैनल और ये हिंद महासागर में स्थित है, ये हिंद महासागर। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है टारफ जल संधि। अब ये जो टारफ जल संधि है ना, ये किस किस को जोड़ती है, आपसे ये पूछ देंगे क्वेश्चन कि टारफ जल संधि किस किस को जोड़ती है। देखिए ये जोड़ती है अराफुरा सागर, कौन सा सागर, अराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, पापुआ की खाड़ी। अराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी को जोड़ती है टारफ जल संधि। अब ये है कहाँ पे, ये आप लोग दिख रहा है, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है नीचे, ये देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है पापुआ, ये है पापुआ। तो जो ये है कहाँ पे टारफ जल संधि इन दोनों के बीच में है, किस किस के, ये देखिए यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे आप लोगों को पापुआ न्यू गिनी दिख रहा है ना, ये है पापुआ न्यू गिनी और ये है टारफ जल संधि। टारफ जल संधि किस किस को जोड़ती है, ये है अराफुरा सागर को पापुआ की खाड़ी से जोड़ती है। देखिए ये है अराफुरा सागर और ये है पापुआ की खाड़ी, इन्हीं दोनों को जोड़ती है टारफ जल संधि।
कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दें कि टारफ जलसंधि किन देशों के बीच में है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टारफ जलसंधि जोड़ती किस किस को? अरापुरा सागर को पापुआ की खाड़ी से। सिंपल सी बात। अब यहाँ पूरा देख लीजिए, ये है अरापुरा सागर, ये है पापुआ की खाड़ी, ये है टारफ जलसंधि। तो अरापुरा सागर को पापुआ की खाड़ी से जोड़ रही टारफ जलसंधि बस। अब देखिए, ये है बेरिंग जलसंधि, जो कि बहुत एग्जाम में पूछी गई। बेरिंग जलसंधि, बेरिंग जलसंधि, बेरिंग जलसंधि किस किस को जोड़ती है? ये देखिए, ये है बेरिंग सागर, दिख रहा है? ये बेरिंग सागर एवं चुक्ची सागर को जोड़ती है। बेरिंग जलसंधि किस किस को जोड़ती है? बेरिंग सागर को चुक्ची सागर से जोड़ती है बेरिंग जलसंधि। या हम ये भी कर सकते हैं कि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है बेरिंग जलसंधि। अब कैसे? इसको मैं मैप पे दिखाता हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए, ये है बेरिंग सागर, दिख रहा है? ये है बेरिंग सागर और ये है आर्कटिक महासागर। ये आर्कटिक महासागर, यहीं पे चुक्ची सागर, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन यहीं पे चुक्ची सागर है। तो ये जो बेरिंग जलसंधि है ना, बेरिंग जलसंधि, ये बेरिंग सागर को चुक्ची सागर से जोड़ती है। कौन सी जलसंधि? बेरिंग जलसंधि, जो कि बहुत एग्जाम में पूछ चुके हैं इसको। बेरिंग जलसंधि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेरिंग जलसंधि आपको पता होना चाहिए कि बेरिंग जलसंधि किस किस को जोड़ती है? बेरिंग सागर को और किससे? चुक्ची सागर से। यहाँ पे चुक्ची सागर। या हम ये भी कर सकते हैं कि जो बेरिंग जलसंधि है वो प्रशांत महासागर को, ये है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। आर्कटिक महासागर से जोड़ती है, क्यों? क्योंकि ये जो चुक्ची सागर है वो आर्कटिक महासागर का हिस्सा है और ये जो बेरिंग सागर है ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो जब ये प्रशांत महासागर का ही हिस्सा बेरिंग सागर है और चुक्ची सागर आर्कटिक का ही हिस्सा है, तो हम ये तो कह ही सकते हैं कि बेरिंग जो जलसंधि है वो प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। तो सिंपल सी बात, ये है बेरिंग जलसंधि, आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेरिंग जलसंधि। और ये किस किस के बीच में है बेरिंग जलसंधि? किन देशों के बीच में? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का और ये है रशिया। तो रशिया और अलास्का के बीच में है बेरिंग जलसंधि। इनके बीच में है रशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अलास्का है ना, अलास्का, जो कभी रशिया का ही हिस्सा था। रशिया ने इसको यूएसए को बेच दिया था, ये हम बता चुके हैं। तो इन दोनों के बीच में है बेरिंग जलसंधि और जुड़ती किसकी किसको है? बेरिंग सागर को और किसको? चुक्ची सागर से, या फिर प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से। यह है बेरिंग जलसंधि, सिंपल सी बात। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ना, ये है बॉस्फोरस जलसंधि, बॉस्फोरस जलसंधि दिख रही है ना। ये है काला सागर एवं मरमरा सागर के बीच में है बॉस्फोरस जलसंधि। किस किस के बीच में? काला सागर एवं मरमरा सागर के बीच में है बॉस्फोरस जलसंधि। अब इसको मैं मैप में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, ये है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ये है आपका एजियन सागर, दिख रहा है? ये है एजियन सागर, ये है मरमरा सागर, ये मरमरा सागर। यहाँ पे आप लोगों को तुर्की दिख रहा है। ये है बॉस्फोरस जलसंधि। तो बॉस्फोरस जलसंधि किस किस को जोड़ती है? मरमरा सागर को काला सागर से। किस किस को जोड़ती है बॉस्फोरस जलसंधि? मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ती है। और इधर आप लोगों को ये दिख रहा होगा यूक्रेन, ये है रशिया, ये काला सागर, ये है आपका यूक्रेन, ये है रशिया, ये है एजियो सागर। अब यहीं से क्वेश्चन आपका बन जाएगा ना कि जो केरिच जलसंधि है, केरिच जलसंधि, वो किस किस को जोड़ती है? तो जो केरिच जलसंधि है ना, वो काला सागर को एजियो सागर से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? केरिच जलसंधि काला सागर को एजियो सागर से जोड़ती है, एजियो सागर। और ये है काला सागर, इसके बीच में कौन सी जलसंधि है? केरिच जलसंधि। और मरमरा सागर को काला सागर से कौन सी जलसंधि जोड़ती है? बॉस्फोरस की जलसंधि। ये आपका देश भी देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से हैं आसपास, ताकि आपको इमेज बन जाए कि हाँ है कहाँ पे। अब यहाँ पे फिर एक बार देख लीजिए, अब ये है आपका एजियन सागर, ये है भूमध्य सागर। इधर देखिए, ये भूमध्य सागर, ये है जिब्राल्टर। अभी हम जिब्राल्टर समझाए ना आप लोगों को, जिब्राल्टर ये है अटलांटिक महासागर। ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है जिब्राल्टर जलसंधि। यहाँ पे है जिब्राल्टर, तो अटलांटिक को भूमध्य से जोड़ती है यहाँ पे जिब्राल्टर। और ये है भूमध्य सागर। ये है देखिए इटली का सिसिली द्वीप। कभी आपसे पूछ दें सिसिली द्वीप इटली का किस सागर में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए इटली का जो सिसिली द्वीप है वो भूमध्य सागर में स्थित है। इसको हम कराएंगे, लेकिन याद कर लीजिए यहाँ से एक पॉइंट ये भी
अब उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे, ये है एजियन सागर और ये है आपका काला सागर, ये है मरमरा सागर। एजियन सागर से आप जाएंगे यहाँ पे मरमरा सागर, तो मरमरा सागर को, अगर मरमरा सागर से आपको काला सागर में जाना होगा तो आपको एक जलसंधि पार करनी पड़ेगी जिसका नाम है बर्फपूरफ जलसंधि। तो मरमरा सागर से आप बर्फपूरफ की जलसंधि पार करेंगे, चले जाएंगे काला सागर में। और अगर आपको काला सागर से एजो सागर में जाना है तो आपको केरी जलसंधि पार करनी पड़ेगी। ये केरी जलसंधि आप पार करेंगे, चले जाएंगे एजो सागर में। अब यहाँ देखिए, ये है मकाफर जलसंधि। कौन सी? मकाफर जलसंधि, जो कि अभी हम पीछे करवा भी चुके हैं आप लोगों को। मकाफर जलसंधि ये फेलीबीज सागर को जावा सागर से जोड़ती है। फेलीबीज सागर को जावा सागर से जोड़ती है कौन सी? मकाफर जलसंधि। अब मैप पे देख लीजिए, यहाँ पे है ये है देखिए मकफ्फर जलसंधि है, ये है मकफ्फर जलसंधि, ये है देखिए। अभी हम आप लोगों को समझाए ना मकफ्फर जलसंधि। तो ये है जावा सागर और ये है फेलीबीज सागर। तो फेलीबीज सागर को जावा सागर से जोड़ती है मकफ्फर जलसंधि। ये है मकफ्फर जलसंधि। देखिए मकफ्फर जलसंधि किन किन द्वीपों के बीच में है? ये बोर्नियो और फेलीबीज। बोर्नियो और फेलीबीज इंडोनेशिया के द्वीप हैं, इन दोनों के बीच में मकफ्फर जलसंधि है जो कि जावा सागर को फेलीबीज सागर से जोड़ती है। आपको पता होना चाहिए। और यहीं बगल में फुंडा वाली एक बार फिर याद कर लिए, फुंडा जलसंधि जो कि हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ती है। फुंडा जलसंधि यहाँ पे है, ये फुंडा जलसंधि। अब देखिए, ये है आपका डेविस जलसंधि। डेविस जलसंधि ये है बेफिन की खाड़ी। बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है डेविस जलसंधि। ये सबसे चौड़ी जलसंधि है, या फिर हम इसको चैनल भी कर सकते हैं, क्योंकि जो जो जलसंधि होती है ना उनसे जो चौड़ा भाग होता है उसको हम चैनल कहते हैं। जो जलसंधि से चौड़ा भाग होता है, तो इसलिए हम इसको चैनल भी कर सकते हैं कि डेविस जलसंधि या फिर चैनल भी, क्योंकि ये चौड़ा है काफ़ी। सबसे चौड़ी जलसंधि हम कर सकते हैं इसको कि है डेविस वाली। ये है कहाँ पे डेविस जलसंधि? ये देखिए, ये बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक से जोड़ रही है ना, तो आप लोगों को मैप में दिखा रहा हूँ कि है कहाँ। अब यहाँ पे देखिए, ये है बेफिन की खाड़ी, ये है आपका लिब्राडोर सागर और ये है डेविस जलसंधि। तो किस किस को जोड़ रही है? इसको हम ये भी कर सकते हैं डेविस जलसंधि को कि ये बेफिन की खाड़ी को लिब्राडोर सागर से जोड़ती है डेविस जलसंधि। या हम ये कर सकते हैं कि ये जो डेविस जलसंधि है वो बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ये अटलांटिक महासागर। क्यों? क्योंकि जो लिब्राडोर सागर है वो इसी अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो डेविस जलसंधि है, ये जो डेविस जलसंधि है वो अटलांटिक महासागर को बेफिन की खाड़ी से जोड़ती है। या हम ये कह सकते हैं कि डेविस जलसंधि बेफिन की खाड़ी को लिब्राडोर सागर से जोड़ती है। या हम ये कह सकते हैं कि डेविस जलसंधि आर्कटिक महासागर को, यह आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। क्यों? क्योंकि ये जो बेफिन की खाड़ी है ना, ये बेफिन की खाड़ी ये आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। बेफिन की खाड़ी आर्कटिक महासागर का हिस्सा है और ये जो लिब्राडोर सागर है ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो डेविस वाली जलसंधि है ये आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। लेकिन वो ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनाते हैं ना, जो आपसे ये पूछेंगे डेविस जलसंधि, तो आपको ऑप्शन में ये देंगे बेफिन की खाड़ी और लिब्राडोर सागर, या फिर दे देंगे कि बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। मतलब बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है डेविस जलसंधि, या बेफिन की खाड़ी को लिब्राडोर सागर से जोड़ती है। सिंपल सी बात है, इसमें कंफ्यूजन नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये जो लिब्राडोर सागर है ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो बेफिन की खाड़ी है ये आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। तो फिर अब तो आप कर ही लेंगे जब आप जान गए कि इसको या तो आप इसके साथ कनेक्ट कर लीजिए या फिर इसको आप इसके साथ कहिए। बात तो है, क्योंकि ये जब इसी का हिस्सा है तो आप आराम से कर सकते हैं इसको। अब यहीं पे आप कर लीजिए हडसन जलसंधि। ये दिख रही है ना हडसन जलसंधि। ये हडसन जलसंधि हडसन की खाड़ी को लिब्राडोर सागर से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? हडसन की खाड़ी को लिब्राडोर सागर से। या हम ये कह सकते हैं कि हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से, क्योंकि हम कई बार समझा चुके हैं कि लिब्राडोर सागर अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हडसन जलसंधि हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। या ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनाएंगे वो यही देते हैं कि हडसन की खाड़ी को लिब्राडोर सागर से कौन सी जलसंधि जोड़ती है। तो आपको पता होना चाहिए हडसन जलसंधि है ये। अब यहाँ पे आप देख लीजिए पूरा स्पष्ट
ये है बेफिन द्वीप। ये अगर आप लेखपाल वाला पेपर देखेंगे ना, उसमें यही पूछ दिया था, सिंपल था कि बेफिन द्वीप किस देश में है। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि बेफिन द्वीप कहाँ पे है, कनाडा में। और ये बेफिन द्वीप है, कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है बेफिन द्वीप। और इधर आप लोगों को ग्रीनलैंड दिख रहा है। अगर आपसे कभी पूछ दें कि डेविस जलसंधि किस किस के बीच में है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड, ये जो ग्रीनलैंड है, जो कि ग्रीनलैंड डेनमार्क के कब्जा में है। जो मतलब ग्रीनलैंड पे ना कब्जा किसका है, डेनमार्क का। ये डेनमार्क का ही है पूरा ग्रीनलैंड। तो हम कह सकते हैं कि जो डेविस जलसंधि है वो बेफिन द्वीप, जो कि कनाडा का द्वीप है बेफिन द्वीप, इसके और ग्रीनलैंड के बीच में ये डेविस जलसंधि है। और किसको किसको जोड़ती है वो तो मैं बता ही चुका हूँ कि बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से। और ये है आपका हडसन जलसंधि। हडसन जलसंधि ये आपका हडसन की खाड़ी है, ये लेब्राडोर सागर है। तो हडसन जलसंधि हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ रही है। यहाँ पे सिंपल सी बात। या हडसन जलसंधि हम कह सकते हैं कि हडसन की खाड़ी को और अटलांटिक महासागर से जोड़ रही है। ये अटलांटिक महासागर, लेब्राडोर सागर इसी का हिस्सा है। और यहीं पे आप लोग ये देख लीजिए, ये है फ्लोरिडा जलसंधि। फ्लोरिडा जलसंधि ये आप लोगों को दिख रहा है ना ऊपर, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये अमेरिका है, ये मैक्सिको है, ये मैक्सिको की खाड़ी है। तो ये जो फ्लोरिडा जलसंधि है, ये मैक्सिको की खाड़ी को किससे जोड़ती है, अटलांटिक महासागर से। ये है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को मैक्सिको की खाड़ी से कौन सी जलसंधि जोड़ती है, फ्लोरिडा जलसंधि। यहाँ पे दिख रही है ना ये फ्लोरिडा जलसंधि, ये फ्लोरिडा पेनिनसुला है, यूएसए का फ्लोरिडा पेनिनसुला। और ये है मैक्सिको की खाड़ी, और ये है आपका अटलांटिक महासागर, इसको जोड़ती है फ्लोरिडा जलसंधि। ये आप लोगों को क्यूबा दिख रहा है। कभी पूछ दें कि कहाँ पे है फ्लोरिडा जलसंधि, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि फ्लोरिडा जलसंधि है कहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आप लोग दिख रही है पनामा नहर। ये पनामा नहर तो हम करवा चुके हैं ना आप लोगों को। कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। किसको, कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है पनामा नहर। अब मैप में कहाँ पे है, ये है प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर, ये है कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर ये पूरा पूरा अटलांटिक है, ये अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक है, इसी का सब हिस्सा है। ठीक, ये अटलांटिक महासागर है, ये कैरिबियन सागर है। तो ये कैरिबियन सागर भी इसी अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पनामा नहर है, जो प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर से जोड़ती है, या हम ये कह सकते हैं कि पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अगर कभी आपसे पूछ दें वहाँ पे कैरिबियन अगर सागर ना ऑप्शन में दें, अटलांटिक दें, तो आपको पता होना चाहिए कि कैरिबियन सागर है अटलांटिक महासागर का हिस्सा। इसलिए जो पनामा नहर है वो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। या अगर ऑप्शन में है तो आप प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर से जोड़ती है कहेंगे। वो ज़्यादातर कैरिबियन सागर वाला ही देते हैं कि प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर से कौन सी नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर, जो कि पनामा देश में स्थित है। ये है ना पनामा, तो आपको पता होना चाहिए। अब आप लोगों को दिख रही है डोवर जलसंधि, ये है ना डोवर जलसंधि। डोवर जलसंधि किस किस को जोड़ती है, डोवर जलसंधि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। किसको किसको जोड़ती है, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है डोवर जलसंधि। मैप में कहाँ पे है, अब आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये है इंग्लिश चैनल, ये है इंग्लिश चैनल। और ये है उत्तर सागर, उत्तर सागर, ये है अटलांटिक महासागर, ये है अटलांटिक महासागर, ये है इंग्लिश चैनल, ये है उत्तर सागर। अब ये है इंग्लिश चैनल किस किस के बीच में, कभी आपको ये पूछ दें, या फिर आपको डोवर जलसंधि कम से कम इतना पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। कभी आपसे कोई पूछे डोवर जलसंधि किन देशों के बीच में है, या इंग्लिश चैनल किन देशों के बीच में है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर ये यूनाइटेड किंगडम है, ये देखिए यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये यूके है, और ये फ्रांस है, ये फ्रांस है। तो यूके और फ्रांस के बीच में ये है इंग्लिश चैनल, और यहीं पे है डोवर जलसंधि, यहाँ पे है डोवर जलसंधि। तो डोवर जलसंधि किस किस को जोड़ती है, डोवर जलसंधि इंग्लिश चैनल को उत्तर सागर से जोड़ती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो देखिए, अगर अगर मान लीजिए कभी आपसे इंग्लिश चैनल पूछने किस किस को जोड़ता है, तो इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर को उत्तर सागर से जोड़ रहा है। ये इंग्लिश चैनल, ये अटलांटिक महासागर, ये उत्तर सागर, ये इंग्लिश चैनल इस अटलांटिक महासागर को उत्तर सागर से जोड़ रहा है। आपको ये पता होना चाहिए। और जो डोवर जलसंधि है, ये इंग्लिश चैनल को उत्तर सागर से जोड़ रही है, यहीं पे है डोवर जलसंधि।
अब यहाँ पूरा समझ लीजिए एक बार अच्छे से, ये अटलांटिक महासागर है और ये आप लोगों को दिख रहा है इंग्लिश चैनल, ये है इंग्लिश चैनल, और ये है आपकी डोवर जलसंधि, डोवर जलसंधि, और ये है उत्तर सागर। तो जो डोवर जलसंधि है वो इंग्लिश चैनल को उत्तर सागर से जोड़ती है। ये है कहाँ पे, ये है यूके और नीचे फ्रांस हम बताए हैं, इनके बीच में यहाँ पे है देखिए ये डोवर जलसंधि और इंग्लिश चैनल को उत्तर सागर से जोड़ रही है। और आपको इंग्लिश चैनल अगर कभी पूछ दें कि इंग्लिश चैनल किस किस को जोड़ता है, तो अटलांटिक महासागर को उत्तर सागर से, ये उत्तर सागर है, ये अटलांटिक महासागर है, तो अटलांटिक महासागर को उत्तर सागर से जोड़ता है ये इंग्लिश चैनल, और इस इंग्लिश चैनल को उत्तर सागर से जोड़ती है डोवर जलसंधि। डोवर जलसंधि चैनल जो होते हैं ना, जो चौड़ा भाग होते हैं उसको हम चैनल कहते हैं, जलसंधि जो थोड़ा पतला फकरा भाग होता है ना उसको हम जलसंधि कहते हैं, और जो चैनल होता है, जैसे इसका इंग्लिश चैनल क्यों कहते हैं, तो चैनल जो चौड़े भाग होते हैं ना उसको चैनल कहा जाता है। समझ में आई बात। अब ये हारमुज जलसंधि, हारमुज जलसंधि कहाँ पे है, किन किन को जोड़ती है। जो हारमुज जलसंधि है ना, ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। किस किस को जोड़ती है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। कौन सी जलसंधि, हारमुज जलसंधि। अब ये है कहाँ पे, अब यहाँ देखिए ये है आपकी फारस की खाड़ी, इसको फारस की खाड़ी कहते हैं, ये फारस की खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी, ये फारस की खाड़ी, यहीं पे है हारमुज जलसंधि, यहाँ पे हारमुज जलसंधि, हारमुज। और ये हारमुज जलसंधि किस किस को जोड़ती है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है हारमुज जलसंधि। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस किस को जोड़ती है हारमुज जलसंधि। ये देखिए फारस की खाड़ी, ये है हारमुज, दिख रहा है ना यहाँ लिखा, ये है हारमुज, हारमुज जलसंधि यहाँ पे है, ये है ओमान की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है हारमुज जलसंधि, ये है हारमुज जलसंधि, ये है फारस की खाड़ी, ये है ओमान की खाड़ी, और ये आपका अरब सागर दिख रहा है ना, ये अरब सागर, ये है आपका इंडिया, ये है आपका पूरा इंडिया। इधर आप आएंगे, ये है हिंद महासागर, हिंद महासागर दिख रहा है ना, ये हिंद महासागर, ये अरब की खाड़ी। इससे ऊपर आप ये जाएंगे तो यहाँ पे है ओमान की खाड़ी, ये फारस की खाड़ी, इसी के बीच में यहाँ पे है हारमुज जलसंधि। तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है हारमुज जलसंधि। अब ये हडसन जलसंधि, हडसन जलसंधि, ये है हडसन जलसंधि, हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर, किस किस को, हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है हडसन जलसंधि, हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर। अब ये मैप में कहाँ पे है, तो इसको तो मैं करवा भी चुका हूँ ना एक बार, हडसन जलसंधि, ये है हडसन जलसंधि, ये है हडसन की खाड़ी, ये है लिब्राडोर सागर। तो हडसन की खाड़ी को लिब्राडोर सागर से जोड़ती है हडसन जलसंधि, या हम कहें कि हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ये है आपका अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर से हम ये भी कह सकते हैं कि हडसन जलसंधि, हडसन जलसंधि हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, या फिर हडसन जलसंधि हडसन की खाड़ी को लिब्राडोर सागर से जोड़ती है। क्यों, क्योंकि लिब्राडोर सागर इसी का हिस्सा है अटलांटिक महासागर का। ये है आपकी हडसन जलसंधि, हो गया ना क्लियर। ये है जिब्राल्टर जलसंधि, ये है जिब्राल्टर जलसंधि। अब जिब्राल्टर जलसंधि किस किस को जोड़ती है, जिब्राल्टर जलसंधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेखपाल वाला पेपर अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, उसमें जिब्राल्टर वाली पूछे थे। जिब्राल्टर जलसंधि ये भूमध्य सागर और ये है अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है जिब्राल्टर जलसंधि। ये मैं बहुत बार करवा भी चुका हूँ आप लोगों को, जिब्राल्टर जलसंधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यहाँ एक बार मैप में देख लीजिए जिब्राल्टर जलसंधि, ये है जिब्राल्टर जलसंधि, ये जिब्राल्टर, यहाँ पे मोरक्को, मोरक्को अफ्रीकी देश है मोरक्को, और ये है स्पेन। तो मोरक्को और स्पेन के बीच में है जिब्राल्टर जलसंधि। किन किन देशों के बीच में है, अगर कभी मान लीजिए आपसे पूछ दें कि जो जिब्राल्टर जलसंधि है ना वो किन देशों के बीच में है, तो आपको पता होना चाहिए ये अफ्रीकी देश मोरक्को है, यहाँ पे मोरक्को है, और ये है स्पेन। तो मोरक्को और स्पेन के बीच में है जिब्राल्टर जलसंधि। ये देखिए यूके लिखा है ना यहाँ, यूके, ये यूके का यहाँ पे कब्जा है, थोड़ा सा एरिया है यूके का कब्जा है। तो इस वजह से ये जो जमीन है, क्योंकि जिब्राल्टर उसको कहते हैं, जो यूके का जिस जमीन पे कब्जा है, थोड़ा सा जगह है, उसको जिब्राल्टर कहते हैं। तो इसलिए जलसंधि का नाम ही रख दिया गया जिब्राल्टर जलसंधि। ये है जिब्राल्टर जलसंधि। और ये जोड़ किस किस को रही है, जो जिब्राल्टर जलसंधि है ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। देखिए ये है अटलांटिक महासागर, ये है अटलांटिक महासागर, ये आपको इधर पुर्तगाल दिख रहा है, स्पेन दिख रहा है, यहाँ पे मोरक्को है,
तो आपको पता होना चाहिए कि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है जिब्राल्टर जलसंधि। ये स्पेन और मोरक्को के बीच में है और जिब्राल्टर ऊपर कब्जा यूके का, तो इसलिए इसको जिब्राल्टर कहते हैं। यहीं पे है जिब्राल्टर। अब तो गलत नहीं होना चाहिए ये वाला कभी भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जिब्राल्टर वाली। अब देखिए ये है मैगलन जलसंधि। मैगलन जलसंधि दिख रही है ना। मैगलन जलसंधि कहाँ पे है? देखिए मैगलन जलसंधि प्रशांत महासागर एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। किस किस को? प्रशांत महासागर एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है मैगलन जलसंधि। प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर। अब ये मैप में मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए ये आपका दिख रहा है प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर यहाँ पे है, ठीक। और इससे जब आगे आप बढ़ेंगे यहाँ पे आप लोगों को मैगलन जलसंधि दिखेगी। ये है मैगलन जलसंधि। ये कौन से देश है? इधर ये चिली है, ये अर्जेंटीना है। ये चिली है ना, ये चिली है, अर्जेंटीना है। यहाँ पे ये मैगलन जलसंधि है। ये मैगलन जलसंधि, ये देखिए ये मैगलन जलसंधि है ना, ये मैगलन जलसंधि। और ये देखिए, अच्छा ये फाकलैंड तो आप लोग समझा चुके हैं ना। फाकलैंड पे यूके का कब्जा है, जो कि इसको लेकर के अर्जेंटीना में और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब यूके में एक आध बार युद्ध भी हो चुका है लेकर के। फाकलैंड वाला तो आप लोग समझ रहे होंगे। फाकलैंड द्वीप। देखिए पहले जलसंधि समझिए मैगलन जलसंधि के बारे में। मैगलन जलसंधि ये आपका अटलांटिक महासागर है, दिख रहा है ना, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर। तो ये जो है ये दक्षिण प्रशांत महासागर को जोड़ रही है। दक्षिण प्रशांत महासागर को ये दक्षिण अटलांटिक महासागर से जोड़ती है मैगलन जलसंधि। ये है मैगलन जलसंधि। ये आपका दक्षिण प्रशांत महासागर दिख रहा है और इससे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे ये मैगलन जलसंधि है और ये है अटलांटिक महासागर। तो इसको जोड़ने का काम करती है मैगलन जलसंधि। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये है फार्मोसा जलसंधि। फार्मोसा जलसंधि दक्षिण चीन सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। किसको? उसको दक्षिण चीन सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है फार्मोसा जलसंधि। अब मैं मैप में दिखाता हूँ। ये दिख रही है ना ताइवान जलसंधि। ताइवान, ये फार्मोसा जलसंधि। ताइवान जलसंधि या फार्मोसा जलसंधि ये यही है ताइवान जलसंधि। देखिए ये है दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है। तो अगर कभी आपसे पूछ दें कि फार्मोसा जलसंधि किस किस को जोड़ती है, तो दक्षिण चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है फार्मोसा जलसंधि, या फिर इसको ताइवान जलसंधि भी कर देते हैं। तो यही है दक्षिण चीन सागर, ये पूर्वी चीन सागर, यहीं पे है फार्मोसा जलसंधि। तो हमें लग रहा है कि अब आप लोग क्लियर हो गए होगा इतना सब, ठीक। अब मिलते हैं आप लोगों से हम अगली वीडियो में।